मित्रों, सुबह हो चुकी है, चाय का इंतज़ार है। शाम हो गई, चाय पीनी है। थकान हो गई, चलो चाय पीते हैं। काम हो गया, चाय पीते हैं। उफ़, ये क्या हुआ? अरे छोड़ो, चलो चाय पीते हैं। उठते चाय, बैठते चाय, मित्र आया चाय, मेहमान आया चाय, छुट्टी हो गई चाय, ब्रेक हो गया चाय, हर चीज़ में चाय, हर बात पे चाय, घर घर में चाय, गली गली खुमचों में चाय, रेस्टोरेंट में चाय, बात बन गई तो चाय, बिगड़ गई तो चाय, रूठे को मनाना तो चाय। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार और इस वीडियो को अंत तक देखने की वही पुरानी एक छोटी सी गुजारिश। मित्रों, एक साधारण से हरे पत्ते का चाय की पत्ती बनने तक का सफ़र, जिसने साम्राज्यों का भाग्य बदल दिया, युद्धों को जन्म दिया, दुनिया में व्यापार के मार्ग खोले, आज यह दुनिया का सबसे प्रिय पेय है। इसका नाम है चाय। अतिशयोक्ति न होगी यदि ये कहा जाए कि आम और खास सभी के घरों में एक आतिथ्य का जरिया है और वह है चाय। चाय आज भारत में घर घर में बनती है। इसने हमारे घरों में आने के लिए कितना लंबा सफ़र किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखें। भारत सिर्फ संस्कृतियों और भाषाओं की भूमि ही नहीं रही, बल्कि अनेक अलग अलग स्वाद भी इस भूमि से उत्पन्न हुए हैं। हम हर दिन चाय पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये चाय आखिर आई कहाँ से? क्या ये सचमुच भारतीय है? मित्रों, विरासत चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के तथ्यों से यदि आप संतुष्ट हैं तो कमेंट करें और यदि नहीं तब भी कमेंट करें। लगभग 5000 वर्ष पूर्व चीन के राजा सेननोंग, जिन्हें चीनी चिकित्सा व कृषि का जनक भी माना जाता है, जिन्होंने पौधों के इलाज संबंधी गुणों की खोज की थी, उनके उबलते पानी में कुछ पत्तियां दुर्घटनावश गिर गईं, ऐसा विद्वानों का मत है। अब राजा ने जो पिया वह इस दुनिया की सबसे पहली चाय थी। प्रजा से राजा तक संदेश जाने में समय लग सकता है, लेकिन राजा से प्रजा तक संदेश जाने में समय नहीं लगता। राजा की यह चाय धीरे धीरे गांव, कस्बे, शहर सब जगह प्रसिद्ध हो चुकी थी। अब चाय सिर्फ एक पेय नहीं, दवा और संस्कृति भी बन गई थी। टैंग डायनेस्टी के दौरान चाय राष्ट्रीय जुनून बन गई थी। कवि इसके बारे में लिखने लगे थे। बौद्ध भिक्षु इसे मेडिटेशन के लिए प्रयोग कर रहे थे। स्कॉलर्स ने इसे पूरा आर्ट बना दिया। चाय का जुनून ऐसा बढ़ा कि एक चाइनीज विद्वान लुयू ने इसके ऊपर एक पूरी पुस्तक क्लासिक ऑफ टी लिख डाली। अब चाय दवा और संस्कृति ही नहीं थी, बल्कि एक पूरा रिचुअल था। चाय की इस आंधी में जो धंधा सबसे ज़्यादा चमका वह था चाइनीज टी पॉटरी। टोंग राजवंश में बर्तन खूब तेज़ गर्म आंच में मिट्टी को सेक कर बनाए जाते थे। इनमें रंग करने के लिए कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था। हरा, भूरा, कहरवा, ये तीनों रंग बहुत प्रसिद्ध थे। टैंग राजवंश के बाद सोंग राजवंश में पॉटरी बनाने के लिए लोहा और मोटे दाने वाली मिट्टी प्रयोग हो रही थी। इस समय को चाय के बर्तनों के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस समय मोस्ट आर्टिस्टिक टी पॉटरी बन रही थी। अगले 600 सालों में बर्तन पोर्सलिन के बने। खनिज तत्वों से भरपूर मिट्टी भी प्रयोग की गई। चाय के पाउडर की जगह चाय की पत्तियां प्रयोग की जाने लगीं। पॉटरी में ड्रैगन, लोटस फ्लावर, बम्बू, वेव्स एंड क्लाउड्स के डिज़ाइन बनाए जाते थे। हर डिज़ाइन का अपना एक अलग अर्थ होता था। हिमालय की खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं से चाय टी ब्रिक्स के रूप में तिब्बत और इंडिया आई। यह इतनी कीमती थी कि इसे पैसा ही माना जाने लगा। बाद में इस मार्ग का एरिया बढ़ाकर नेपाल और बांग्लादेश भी इसमें शामिल किए गए। चीन चाय के बदले घोड़े, चमड़ा और मेडिसिनल हर्ब्स लेता था। इस रूट को हॉर्स ट्रेड रूट भी कहा जाता था। सिल्क रूट में सिल्क और मसालों के साथ चाय मध्य एशिया, पर्सिया, रसिया भी जाने लगी। इसी से फेमस रशियन टी कल्चर का जन्म हुआ। चाइनीज जहाज समुद्र के माध्यम से चाय व्यापार के लिए इंडिया, अरब और अफ्रीका लेकर जाते थे। समुद्री मार्ग ज़्यादा अच्छा माना जाता था क्योंकि इसमें क्रॉकरी सुरक्षित रहती थी। अभी तक चाय चीन से टी ब्रिक्स के रूप में देश विदेश भेजी गई थी, जो सिर्फ पीने के काम आती थी। इससे टी प्लांटेशन नहीं हो सकता था। सन 1700 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के बीज भारत भेजे। सन 1820 के लगभग आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उग रहे टी प्लांट्स की खोज की गई, जो चीन के टी प्लांट्स से बिल्कुल भिन्न था। बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून गुप्त तरीके से चीन से हजारों टी प्लांट और स्किल्ड वर्कर्स को इंडिया लाए और उन्होंने दार्जिलिंग में उनका प्लांटेशन करवाया। आसाम की चाय मैदानी इलाकों में और चाइनीज चाय ठंडे इलाकों जैसे दार्जिलिंग में खूब पनपने लगी थी। ब्रिटिशर्स ने चाय बागानों के ऊपर बहुत काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज इंडिया चाय का एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन चुका है। शुरुआत में इसे सिर्फ संभ्रांत लोगों का पेय माना जाता था, लेकिन यही चाय बाद में घर घर में बनने लगी। आज यह एक राष्ट्रीय पेय है। चाय ने सारी दुनिया बदल डाली। ग्लोबल कंपनीज बनी, नई पॉटरीज बनी,
बोस्टन टी पार्टी जैसे रिवॉल्यूशन आए, जिसमें ब्रिटिश टी एक्ट के विरोध में 342 चाय के डिब्बे समुद्र में फेंक दिए गए। अब जब भी आप चाय पिएं तो याद रखिए कि आप सिर्फ चाय ही नहीं पी रहे, बल्कि पिछले 5000 साल की हिस्ट्री का आनंद ले रहे हैं। यह एक नायाब विरासत है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम दें। नमस्कार।